Hello viewers, this is Dr. Wahid Beg from Jaipur and you are watching हलेला हड़। आज बात करते हैं हलेला या कहिए हड़ की टाइप्स के बारे में, इसकी अक़साम के बारे में। ये हलेला की सबसे छोटी किस्म है जिसको ज़ीरा हड़ कहते हैं। इसके अंदर गुठली नहीं होती। ये जब अपने इब्तदाई दौर में होता है तब इतना छोटा होता है, जब तोड़ लिया जाता है या टूट जाता है तो उसको ज़ीरा हड़ कहते हैं, सबसे छोटा। इसका हालांकि जनरल बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी दस्तयाब होता है ये। इसके बाद जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब इसको जवाहड़ कहा जाता है। जवाहड़ में भी गुठली नहीं होती है और ये जवाहड़ यानी कि जौ के बराबर हड़। ये इब्तिदा में हरा होता है, फिर सूख कर काला हो जाता है और सौदावी अमराज में, जिस तरह से अमराज इत्तेहाल में या अमराज बवासीर में बहुत अच्छे नताइज होते हैं इसके। हलेला एक बहुत लंबी ज़माने से यूनानी में इस्तेमाल हो रहा है और आयुर्वेद में ख़ास तौर से। इसको शेख बुअली सीना 4 किस्म की हलेला का ज़िक्र करता है, जिसमें हलेला स्याह, हलेला जर्द, हलेला चीनी और हलेला काबली के लिए। लेकिन गीलानी जो एक बहुत ही मशहूर तबीब हैं, वो सिर्फ 3 हलेला की बात करते हैं। उन्होंने चीनी हड़ नहीं देखी है। ये इलाके वाइज ऐसा होता है। आज के दौर में हमारे यहाँ पे जो हलेला मिलती है वो जवाहड़, हलेला स्याह, हलेला जर्द और काबली हड़, ये 4 किस्म की हड़ आज के दौर में दस्तयाब हैं हिंदुस्तान में। सबके फंक्शंस थोड़े थोड़े से अलग हैं। ये हलेला स्याह है, जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तब ये इस तरह की शक्ल में हो जाती है। इसको हलेला स्याह या काली हड़, हलेला अस्वद, हलीलज अस्वद या हिंदी हलेला या छोटी हड़, जंगी हड़, ऐसे कई नामों से जाना जाता है इसको। और इसके वापस इस्तेमाल के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब इसका त्रिफला है, जो आयुर्वेद का मशहूर मुरक्कब है। उसमें हड़, बहेड़ा, आंवला हम वज़न लिया जाता है, लेकिन कुछ अतिब्बा हड़ 1 वज़न, बहेड़ा 2 और आंवला 3 गुना भी लेते हैं। लेकिन कुछ अतिब्बा थोड़ा सा और अलग बनाते हैं, हलेला 1, बलेड़ा 2 और आंवला 4। लेकिन इस तीसरे वाले नुस्खे को बाकी अतिब्बा की हिमायत हासिल नहीं है। पहला और दूसरा नुस्खा चलता है, लेकिन पहला नुस्खा ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा मुस्तामिल है, ज़्यादा मुफीद है। अब हम एक देखें कि ये जब और बड़ा होता है तो इस तरह से शक्ल बदलने लगता है, और जब इतना बड़ा हो जाता है तो ये हलेला जर्द बन जाता है। लेकिन हलेला जर्द की बात करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार हम ये देखें कि जब हम हलेला स्याह को इस्तेमाल करें तो इसमें किस तरह का सिलेक्शन हो कि ये कौन ख़राब है, कैसे हमें मालूम हो। पहले तो छानना, बीनना, धोना बहुत ज़रूरी होता है इनको। इसमें गुठली, कंकड़, मैंगनी वगैरह होती हैं। लेकिन एक तरीक़ा और है जो धोते वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि हम देखिए ये तमाम हड़ पानी में डाल रहे हैं। अब पानी में डालने के बाद जो हलेला ऊपर तैर रहे हैं ये ख़राब है, इनको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये फेंक देना चाहिए। और जो पानी में डूब गए हैं वो अच्छे हैं, सही हैं, उनको धोकर सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक किस्म हुई। हलेला के बारे में ही थोड़ी और तजर्बे की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना चाहिए, थोड़ा दरदरा रखना चाहिए, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है आंतों से चिपकना, और ये इस तरह से धीरे 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 आंतों में चिपक करके सुद्दे बना देता है। फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, शदीद कब्ज़ हो जाता है। यही वजह है कि इसको तरीक़ा इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि अगर लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल करना है तो 25 दिन इस्तेमाल किया जाए, 5 दिन का गैप दे दिया जाए। और यही वजह है कि इसको रोगन बादाम या घी में चर्ब करके और फिर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये मरोड़ और ऐंठन भी पैदा ना करे और आंतों से इतना चुपके भी नहीं, वरना सुद्दा बन जाता है। तो
इस्तेमाल करते वक्त ये इसको तरीके को ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। हलेला का ही बयान करते वक्त एक किस्सा जहन में आ रहा है। एक बात फिरदौसुल हिकमत में एक बार कहीं पढ़ा था कि एक कहीं जगह 3 ममालिक के अतिबा जमा हुए थे, जिसमें रोम, फ़ारस और हिंदुस्तान के अतिबा थे। तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसी कोई चीज़ बताई जाए जो कि अगर हमेशा इस्तेमाल की जाए तो इंसान सेहतमंद रहे। तो हिंदुस्तानी तबीब ने हलेला स्याह बताया और फ़ारस के तबीब ने राई बताई और रोम के तबीब ने गर्म पानी बताया। तो इस तरह से ये साबित होता है कि ये हलेला बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारामद दवा है। आयुर्वेद वाले तो इसको रसायन कहते हैं, उम्र बढ़ाने वाला या इंसान की तंदुरुस्ती की हिफाजत करने वाला। तो अब बात करते हैं हलेला जर्द, पीली हड़, बड़ी हड़ या हलेला जस्फर की। ये इससे भी और बड़े साइज़ की होती है। इसको जब इतना बड़ा साइज़ हो जाता है या इससे और बड़ा साइज़ हो जाता है तब इसको कुचल करके इस तरह से गुठली बाहर कर दी जाती है। गुठली दूसरे कुछ फ्रूट्स में आप अभी भी देख सकते हैं, नहीं निकली है तो वो इस तरह से हैं। गुठली निकलने के बाद ये पोस्ट हलेला जर्द जो हमें बाज़ार से दस्तयाब होती है ऐसी होती है। लेकिन जब ये हलेला और बड़ा होता है तो ये इतना बड़ा होता है और अभी ये हलेला काबली कहलाने लगता है। हालांकि ये हलेला काबली की बेहतरीन किस्म नहीं है, इसको हलेला चीनी कहा जाता है थोड़ा, और इसी हलेला का अक्सर मुरब्बा डाला जाता है। बेहतरीन हलेला काबली ये होती है जब इतना बड़ा हो जाए या इससे और बड़ा हो जाए और इस पर चिकनापन आ जाए। हलेला काबली को वैसे तो तमाम तीनों ही खिल्त का इखराज अच्छा करती है ये, लेकिन बलगम का इखराज के लिए ज़्यादा मुनासिब है दूसरी अदविया के हमरा। इसी तरह से हलेला जर्द की हम बात करें तो ये सफ़रा के इखराज के लिए बहुत अच्छी है और बलगम में से सफ़रा को निकाल देती है। इसका एक ख़ास बात है कि अगर इस तरह से मुरक्कब है मामला तो ऐसा काम करती है। अब हम देखते हैं मुरब्बा। ये बड़ी हड़ का मुरब्बा कहलाता है, बड़ी हड़ है ये, और ये छोटी हड़ का मुरब्बा। अगर बड़ी हड़ का मुरब्बा रोज़ एक धो करके और खाया जाए और इसको इस तरह से खाया जाए कि चूस करके ही ख़त्म किया जाए, चबाया नहीं जाए, निगला नहीं जाए, तो मेरा आजमूदा है ये कि बाल सफ़ेद जल्दी नहीं होते हैं, मुद्दत तक काले रहते हैं, बशर्ते कि आपके अभी बाल काले ही हों। इसको इस्तेमाल करके देखें। एक ऐसा ही तजुर्बा और मैंने एक पेशेंट पे किया था, वो हलेला स्याह के लिए था। हलेला स्याह इसको एक पीस रोज़ सुबह घर से काम पे जाते वक्त मुंह में डाल करके चूसते रहें जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए। चूसते चूसते ही ख़त्म करना है। तब भी ये अमराज़ मैदा व आमा के लिए भी है, लेकिन बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इस तरह का तरीक़ा। अब अगर हमें ये देखना है कि ये हलेला सूखे से भी डाल दिए जाते हैं और ताज़ा का भी डाला जाता है, तो अगर ये देखा जाए कि सूखा या गीला तो तोड़ करके देखें, अगर तो अंदर तक नमी है तो ये गीले से डला है, वरना अंदर खुश्की पाई जाए तो ये सूखे मुरब्बे का डला है, जो कि ठीक नहीं होता। ये ख़ास बातें देखने की होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, और खाकर भी देखा जा सकता है कि अगर ये पूरा घुल जाए तो ताज़ा से डला ताज़ा का मुरब्बा है, वरना सूखी का मुरब्बा है। तो ये था ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट हलेला और से टर्मिनेलिया चेबुला।